एक क्लास का एवरेज मार्क्स ज्यादा था, फिर भी उस क्लास का रिजल्ट खराब निकला। लेकिन कैसे? स्टैटिस्टिक के इन्हीं दो बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे आज हम बात करेंगे, जो है मीन और मीडियन। तो मान लो हमारे पास दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी, और आपको क्लास ए और क्लास बी दोनों के मार्क्स दिख रहे हैं। तो क्लास वन में 5 में से सिर्फ 3 बच्चे पास हुए हैं और उनका एवरेज पासिंग स्कोर कितना है? 60%। लेकिन क्लास टू में सब स्टूडेंट पास हो चुके हैं और उनका एवरेज स्कोर कितना है? 10 आउट ऑफ 10। 100% उनका रिजल्ट है। ये तो होगा पासिंग परसेंटेज, क्लास वन का पासिंग परसेंटेज और क्लास टू का पासिंग परसेंटेज। अब इसका एवरेज निकालते हैं, जिसको हम मीन भी बोलते हैं। क्लास वन का एवरेज कितना आ रहा है? 64.4%। तो ये डेफिनेटली ये एवरेज अच्छा है। अब अगर हम क्लास टू का एवरेज निकालेंगे तो क्लास टू का एवरेज आ रहा है 48.8%, जो क्लास वन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसमें ट्विस्ट ये है कि क्लास वन में जो भी टॉपर बच्चे, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने वो एवरेज को ऊपर खींच के रखा है, ऊपर खींचा हुआ है। इसलिए जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं क्लास वन में, उनके भी मार्क्स उस एवरेज में कैलकुलेट हो रहे हैं और उसकी वजह से उनका एवरेज ज्यादा दिख रहा है। जबकि क्लास टू में 100% रिजल्ट है, सब सब स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं और फिर भी उनका एवरेज कम है, क्योंकि क्लास टू का एवरेज कम है और रिजल्ट 100% है। इसका ये मतलब ये है कि क्लास टू में हर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस एक स्टेबल है और वो हर स्टूडेंट पास है। तो इसलिए आपको सिर्फ एवरेज देख के ही कुछ चीजों पे डिसाइड नहीं करना है, आपको मीडियन भी देखना है। मीडियन को हम 50 परसेंटाइल भी बोलते हैं कि 50% के पास कितने स्टूडेंट है या फिर कितने नंबर्स या फिर कितना डेटा 50 परसेंटाइल पे लाई करता है। क्योंकि एवरेज को अगर हमारे डेटा में एक्सट्रीम नंबर से, तो एक्सट्रीम नंबर की वजह से हमारा एवरेज चेंज हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम नंबर्स की वजह से या फिर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की वजह से हमारा मीडियन कभी नहीं चेंज होता। इसलिए मीन और मीडियन इंपॉर्टेंट है किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए। जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा एनालाइज करेंगे, उसमें मीन और मीडियन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो हम मीन और मीडियन का प्रैक्टिकल यूज कैसे हो सकता है उसको देखेंगे। उसके मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। अब मीन और मीडियन का अगर हम कॉलेज सिलेक्शन के लिए अगर यूज करेंगे, उसका अगर हम कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पे अगर उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैसे हम कॉलेज का एक स्कैम है उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको सुनो। बहुत सारे कॉलेज उस जब भी हम उसके कैंपस में जाते हैं, उन कॉलेजेस के कैंपस में जाएंगे, तो वो कॉलेजेस ऐसे क्लेम करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो भी एवरेज सैलरी है वो है 50 lakhs, 1 करोड़। तो वो लोग क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी स्टूडेंट प्लेस होते हैं उनको इतना बड़ा पैकेज मिलता है, इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज के उनको पैकेजेस मिलते हैं। लेकिन अगर सपोज उसी कॉलेज के 100 स्टूडेंट का डेटा हमने उठाया और 100 स्टूडेंट में से अगर सिर्फ 5 या 6 लोगों को ही हाई पैकेज लगाए, लेट्स सी 5 या 6 लोगों को ही 50-60 lakhs का पैकेज है और बाकी के जितने भी 90% स्टूडेंट है उनको अगर सिर्फ 5 lakhs का ही पैकेज मिला है, तो आप अगर इन लोगों का एवरेज निकालोगे तो एवरेज हमेशा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका एवरेज हो सकता है वो 20-25 लाख का हो जाए। इसलिए वो लोग क्लेम करेंगे कि हमारे यहाँ पे कैंपस में 20 से 25 लाख का एवरेज सैलरी मिलती है। जबकि रियलिटी ये है कि सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही ज्यादा हाई पैकेज मिला है और बाकी के ज्यादातर स्टूडेंट्स को सिर्फ 5 या 6 लाख का पैकेज मिला है। हाई सैलरी जिनको मिली है वो लोग एवरेज को ऊपर खींचेंगे और उसकी वजह से वो डेटा मिसलीडिंग होगा। तो उसकी बजाय आप उन कॉलेज को पूछो कि आपके पास वो डेटा कितना है, कितने स्टूडेंट्स का डेटा है और उसका मीडियन कितना है। तो मीडियन उसका आएगा अराउंड 5 to 6 लाख के पास। तो आप उस डेटा से ये कंक्लूड कर सकते हो मीन सैलरी ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कुछ ही बच्चों को ज्यादा हाई पैकेज पे सैलरी मिला है और ज्यादातर स्टूडेंट्स को, ज्यादातर बच्चों को लोअर एंड पे ही पैकेज मिला है। इस तरह से आप उस कॉलेज का फ्रॉड या फिर उस कॉलेज का क्लेम को एनालाइज कर सकते हो। अब मीन और मीडियम को सेकंड एग्जांपल में समझते हैं कि लेट्स सी आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक्स मार्केट में और आपके पास दो कंपनीज है और कुछ एक कंपनी का डेटा बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है। एक साल में उस कंपनी का रिटर्न 20% है, अगले साल में वो 50% है, उसके नेक्स्ट साल में -20% है, या फिर इस तरह से उसका फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें नंबर्स का रेंज बहुत ही ज्यादा दिख रही है। और उसी जगह पे हमारे पास दूसरी कंपनी है जिसका एवरेज रिटर्न जो है वो 13 to 14% है और उसके रिटर्न्स हर साल में 12-13, 12-13, 14-15 इसी रेंज में है। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, उसका डिविएशन कितना है मीन से, उसका एवरेज से डिविएशन कितना हो। इसका मतलब वो कंपनी का एवरेज
ज्यादा हो सकता है, लेकिन उस कंपनी का मीडियन अलग होगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी कंपनी का एवरेज भी पास में ही होगा, उसका मीडियन भी उसी के पास में होगा, और अगर हमने डेटा देखा तो डेटा का डेविएशन भी बहुत ज्यादा कम होगा। यहां से हम ये समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी वाइज अगर फ्यूचर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करेंगे तो कौन सी कंपनी ज्यादा हमें स्टेबल ग्रोथ देगी। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। मैं यहाँ पे आपको ए और बी कंपनी दोनों का डेटा दे रहा हूँ, दोनों के ईयरली परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। इन दोनों में से कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्टेबल कंपनी होगी, ये बताओ।